प्रधानमंत्री मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, दिल्ली के एम्स में लगवाया कोरोना का टीका। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली, दूर की वैक्सीन से जुड़ी हर शंका। प्रधानमंत्री को कोरोना टीका लगाते वक्त दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी साथ में मौजूद रहे। वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक एम्स में ही रहे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी को पुडुचेरी की सिस्टर पी निवेदिता ने लगाई कोरोना वैक्सीन, साथ में मौजूद थी केरल की नर्स रोसमानल। वैक्सीनेशन के वक्त प्रधानमंत्री ने गले में डाल रखा था असम का गमछा। पीएम मोदी ने खुद को कोरोना टीका लगवाने के बाद कहा, मैं सुरक्षित हूं, ठीक हूं। साथ ही जनता से अपील की कि वो भी वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। वैक्सीनेशन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों नर्सों पी निवेदा और रोसमा की तारीफ भी की। और पूछताछ की है सर, हम कहाँ से है, क्या से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, प्रधानमंत्री ने कराया वैक्सीनेशन, दूसरे भी करा रहे हैं, ये सही, लेकिन इसके तहत प्रचार की जरूरत नहीं। कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है और उसको ज्यादा बढ़ावा देने का या प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। पीएम मोदी के कोरोना टीके पर हैदराबाद के कांग्रेस नेता पूनम प्रभाकर का बयान, बोले वैक्सीनेशन ठीक, लेकिन कोरोना काल के नुकसान की भरपाई कैसे होगी। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भी टीकाकरण शुरू, रजिस्ट्रेशन का किया गया इंतजाम। भोपाल में 85 साल के बुजुर्ग को लगा टीका, स्वास्थ्य मंत्री खुद व्हील चेयर पर बुजुर्ग को लेकर पहुंचे अस्पताल। मुंबई में शुरू हुआ वैक्सीनेशन, काफी तादाद में टीका लगवाने आए बुजुर्ग। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी ने भी लगवाई वैक्सीन, अपोलो अस्पताल में लगवाया टीका। दिल्ली और मुंबई में सुबह धीमी रही कोविन ऐप की रफ्तार, रजिस्ट्रेशन में हुई दिक्कत। बिहार विधानसभा में वैक्सीनेशन के लिए आज से विशेष कैंप, विधायकों पार्षदों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज लगवाएंगे कोरोना का टीका। दोपहर 1 बजे पटना के अस्पताल में नीतीश का होगा वैक्सीनेशन। बिहार में निजी अस्पतालों में टीकाकरण की कीमत भी सरकार ही देगी। बिहार में हर शख्स को लगेगा फ्री में टीका। एक बार फिर देश का कोरोना ग्राफ ऊपर भागा, 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में फिर से 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस। फिलहाल राज्य में 77,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अलीगढ़ में कोरोना काल में बंद दिल्ली एएमयू फिर शुरू, मुसाफिरों को हुई सहूलियत। मेरठ में खुले छोटे बच्चों के स्कूल, जोश के बीच बच्चों का स्वागत। उत्तर प्रदेश में आज से खुल गए हैं प्राइमरी स्कूल, 1ली से 5वीं तक बच्चे पहुंच रहे हैं स्कूल, कोविड नियमों का खास ख्याल। ओडिशा में संबलपुर में 25 इंजीनियरिंग छात्र कोरोना पीड़ित, यूनिवर्सिटी को बंद किया गया, हॉस्टल कंटेनमेंट जोन घोषित। महाराष्ट्र के बारामती में एक स्कूल में कोरोना का खौफ, एक साथ 12 छात्र पॉजिटिव। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने किया ट्वीट, कहा खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने लगवाया टीका, इससे लोगों की हिचक भी दूर होगी। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, पीएम के टीका लगवाने की तस्वीर भरोसा जगाने वाली। पीएम मोदी की कोरोना वैक्सीनेशन पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, नेता वही जो आगे बढ़कर राह दिखाए। कृषि क्षेत्र पर वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कृषि क्षेत्र में प्रोसेसिंग पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत, सबसे ज्यादा फोकस इसी पर है। इस बात की जरूरत है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बाजार मिले। पीएम मोदी ने कहा, गांव के पास एग्रो इंडस्ट्री सेंटर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव में ही लोगों को मिल सके रोजगार। राहुल गांधी आज कन्याकुमारी के दौरे पर छात्रों से हुए मुखातिब। कन्याकुमारी में राहुल गांधी के कामराज की जमकर तारीफ की, कहा कामराज के निधन पर सिर्फ एक सूटकेस में मिला था उनका सामान, आज प्रदेश को उनके जैसे ईमानदार सीएम की जरूरत। कन्याकुमारी दौरे के दौरान फल खाते नजर आए राहुल गांधी। कन्याकुमारी में आज राहुल गांधी ने रोड शो भी किया, शाम को मछुआरों से भी करेंगे मुलाकात, होगी एक रैली। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने का उठाया मुद्दा, लिखा जनता के लिए मोदी सरकार के विकल्प, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूको, जुमले खाओ।
2 दिनों के असम दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी, कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना। प्रियंका गांधी ने कहा, मां से मांगा असम के लोगों की खुशहाली का आशीर्वाद। बोली, असम में कांग्रेस करेगी बेहतर प्रदर्शन। मैंने मां का आशीर्वाद मांगा, खास तौर से असम के लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा कि खुश रहें, खुशहाल रहे आपका प्रदेश। असम में अब की बार बीजेपी के साथ नहीं लड़ेगी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। कहा, चुनाव में बीजेपी को होगा 25 से 30 सीटों का घाटा। कोलकाता में बीजेपी ने बुजुर्ग महिला की पिटाई को लेकर लगाए पोस्टर। पूछा, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं? बंगाल में उत्तरी 24 परगना में बुजुर्ग महिला पर हमले को लेकर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा, इस बार टीएमसी के अत्याचार से मुक्त होगा बंगाल। बुजुर्ग महिला की पिटाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा पहुंचा नेमदा पुलिस स्टेशन। अग्निमित्रा थी साथ में। आरोपों पर टीएमसी का पलटवार। ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा, घरेलू हिंसा की शिकार बुजुर्ग महिला को बीजेपी ने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। कोलकाता में आज ममता बनर्जी से तेजस्वी यादव करेंगे मुलाकात, चुनाव में देंगे समर्थन। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहुल गांधी के दौरे का उड़ाया मजाक। पर्यटक से की तुलना। बोले, राहुल के आने से बढ़ेगा टूरिज्म, इसके लिए उनका धन्यवाद। सीएम पिनराई विजयन ने किया सवाल, जिन राज्यों में कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर, उन राज्यों के दौरे पर क्यों नहीं जाते राहुल? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। बीजेपी अध्यक्ष ने काल भैरव के भी किए दर्शन, बाद में खाई प्रसाद की कचौड़ी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ में मौजूद रहे। यूपी में मिशन 2022 का बिगुल फूंकने कल वाराणसी पहुंचे थे जेपी नड्डा। सीएम योगी के साथ की थी बैठक। पटना में मना नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन। विकास दिवस के रूप में मनाया गया जन्मदिन। गरीबों को बांटे गए फल और दूध। जेडीयू कार्यालय में कटा केक। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश को दी जन्मदिन की बधाई। किया ट्वीट, नीतीश की अगुवाई में विकास पथ पर बढ़ा बिहार। तेजस्वी यादव ने नीतीश को दी जन्मदिन की बधाई। कहा, आपके स्वस्थ सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना। आज से दिल्ली में गहरा सकता है दूध का संकट। हरियाणा की सतरोल खाप पंचायत ने 100 रुपए प्रति लीटर दूध बेचने की धमकी दी। पेट्रोल डीजल की महंगाई से की तुलना। दूध 100 रुपए किलो बेचने के ऐलान पर संयुक्त किसान मोर्चा की सफाई। कहा, उनकी ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक मामले में नया ट्विस्ट। जैश-उल हिंद नाम के संगठन ने इसकी हाथ होने से किया इनकार। मुंबई पुलिस ने जारी किया बैनर। जैश-उल हिंद के मुताबिक धमकी से उनका कोई भी लेना देना नहीं। पहले टेलीग्राम की एक पोस्ट से आया आतंकी संगठन जैश-उल हिंद का नाम। बिटकॉइन के जरिए अंबानी से पैसे मांग कर दी गई थी धमकी। मुलुंड टोल प्लाजा के सीसीटीवी में कैद हुआ सफेद इनोवा का वीडियो। फेस शील्ड लगाए दिखा इनोवा का ड्राइवर। पिछली सीट पर चेहरा छिपाए बैठा था स्कॉर्पियो। अमिताभ बच्चन की जल्द हो सकती है सर्जरी। ब्लॉग में किया ऑपरेशन का इशारा। रुद्रपुर में आज किसान महापंचायत। राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता कर रहे शिरकत। दिल्ली के आदर्श नगर मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर चाकू मारकर महिला की हत्या की। गाजियाबाद के मुरादनगर में तांत्रिक की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा। पति के साथ रेप की कोशिश से नाराज आरोपी ने ली जान। ग्रेटर नोएडा में रेकी कर नए मॉडल की कारों पर हाथ साफ करने वाले पर शिकंजा। गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार। 11 लग्जरी गाड़ियां बरामद। बिहार के खगड़िया में एक स्कूल के ग्राउंड में धमाका। एक बच्चे की मौत, दूसरा जख्मी। लुधियाना में ड्रग तस्करी का खुलासा। 2 किलो हेरोइन बरामद। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 35 लाख कैश और सोने चांदी के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया। वारदात के बाद भागते समय गिरफ्तारी। अलीगढ़ में चारा लाने खेत गई नाबालिग की लाश मिलने से हड़कंप। जांच के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की। कानपुर देहात में एक शख्स ने मकान की पत्नी और 2 मासूम बेटियों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। एक की मौत, भागते समय खुद ट्रक से टकराया। महोबा में अवैध रूप से बनाए जा रही इमारत की दीवार गिरी। मलबे में दबकर 6 की मौत। गुजरात के अरावली में डंपर से टकराकर क्रेटा कार शोलों में तब्दील हुई। उसमें सवार डॉक्टर दंपति और 2 अन्य लोगों की मौत।
होशियारपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद सास ससुर को भी किया जख्मी। लोगों ने जमकर की धुनाई, फिर किया पुलिस के हवाले। मुक्तसर में अफीम तस्करी का पर्दाफाश। एक नाबालिग बच्चे को 1 किलो अफीम के साथ पुलिस ने पकड़ा। ग्रेटर नोएडा में अवैध मांस मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने बरामद किए रस्सी और हथियार। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पटवारी से गाली गलौज करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। इंदौर में रुपए के लेन देन के विवाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद में कर्ज लिया 50 रुपए नहीं लौटाने पर ली जान, 6 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। बस्ती में 18 फरवरी को हुई लड़की की हत्या के मामले में खुलासा, मोबाइल बिजी रहने की वजह से सरपरे आशिक ने ली जान, आरोपी गिरफ्तार। नालंदा में एक LIC अधिकारी की पीट कर हत्या, एसपी नेता पर कत्ल का आरोप। झांसी में एक घर में मिली 54 साल के शख्स की लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। हरियाणा के नारनौल में बच्चे को अगवा कर 1 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस को कामयाबी, स्कॉर्पियो समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के फरीदकोट में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर लड़का लड़की दोनों की मौत, पूरे इलाके में पसरा मातम। भुवनेश्वर में इको रिट्रीट कैंप में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा, 3 टन खाक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जंगली हाथियों का उत्पात, कुचलकर एक युवक की जान ली, खौफ में ग्रामीण। अमरावती में अब कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू का भी खतरा, बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में लागत से ज्यादा रकम मिले, अब तक 2100 करोड़ रुपए लोगों ने चंदे में दिए। मंदिर बनाने में करीब 1100 करोड़ की लागत का अनुमान, 15 जनवरी से चल रहा था चंदा अभियान। त्रिपुरा में गोमती पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सुंदरी मंदिर में की पूजा अर्चना, राज्यपाल रमेश बैस भी साथ में मौजूद। इंदौर के पिथरेश्वर हनुमान मंदिर में जलाए गए 16 लाख दिए, लोगों ने कोरोना खत्म होने की कामना की। कर्नाटक के हनाली में बीजेपी विधायक के जनधन पर समर्थकों ने उन्हें दूध से नहलाया, केक खाने खिलाने की दिखी होड़। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।